The content of this video is our personal interpretation and analysis of the movie. In the event of any concern about production house or OTT platforms, we are prepared to remove this video. Kindly review the description and contact us via email. Thank you. तो नमस्कार देवियों सज्जनों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल कहानीबाज भैया जी में। और आज की कहानी है बारबी फेल के बारे में, जिसके अंदर विक्रांत मैसी ने काम करा है और उन्होंने हकीकत वाली स्टोरी दिखाई है मनोज कुमार शर्मा की, जो कि अब एक आईएएस है और वो कैसे आईएएस बने ये पिक्चर के अंदर है। तो चलिए शुरू करते हैं बगैर समय गवाए। तो मूवी की शुरुआत होती है चंबल के गांव से, जहां पर छत पर मनोज नाम का एक लड़का बैठा होता है और वो पर्चियां बना रहा होता है ताकि वो 12वीं के एग्जाम में पास हो सके। तभी उसके घर पर डाकिया आता है और मनोज के पिता से कहता है कि तुम्हें क्या लगा वो लोग तुमको ऐसे ही जाने देंगे, उन्होंने तुमको सस्पेंशन का नोटिस भेजा है। तब मनोज के पिता नोटिस लेने से मना कर देते हैं और मनोज की दादी डाकिया का हाथ पकड़ के कमलेश यानी मनोज के भाई को कहती हैं, बंदूक निकाल, मैं भी देखती हूँ कि कौन निकालेगा मेरे बेटे को नौकरी से। तब हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि मनोज के पिता जहाँ काम करते थे वहाँ उन्होंने अपने मालिक को साफ साफ घूस खाने वाले काम को मना कर दिया था और उन लोगों के बीच इसी बात पर लड़ाई हो गई थी। मनोज के पापा ने अपने मालिक को चप्पल से मारा। तभी कमलेश हवा में गोली चला देता है और वहाँ पुलिस आ जाती है, जिसे देखकर सब लोग शांत हो जाते हैं। अब रात के समय ये सब खाना खा रहे होते हैं। तभी मनोज के पिता कहते हैं कि मैं अब इनके खिलाफ केस लड़ूंगा और इसके लिए मुझे शहर जाना पड़ेगा। मनोज की माँ कहती है तुम चले जाओगे तो घर कैसे चलेगा, और उसके पिता उसकी माँ की एक भी नहीं सुनते। अब अगले दिन मनोज एग्जाम रूम में बैठा था और पर्चियां निकाल रहा होता है। तभी मनोज के सर कहते हैं कि मैं बोर्ड पर सारे आंसर लिख रहा हूँ, तुम लोग बस कॉपी कर लो। और सब बच्चे खुश हो जाते हैं क्योंकि इस इलाके के सारे स्कूल चीटिंग करवाया करते थे। तभी वहाँ पर गाँव का नया डीएसपी आता है और कहता है यहाँ पर ये क्या चल रहा है। स्कूल का प्रिंसिपल डीएसपी को धमकी देता है और कहता है ये विधायक जी का स्कूल है और उसे घूस देने लगता है, लेकिन डीएसपी उल्टा प्रिंसिपल को ही अरेस्ट कर लेता है। अब हमें पता चलता है कि चीटिंग न कर पाने की वजह से मनोज फेल हो गया है और मनोज के पिता केस लड़ने के लिए शहर चले जाते हैं, जिसके कारण मनोज की माँ को घर की चिंता होने लगती है। तब रात को मनोज और कमलेश घर आते हैं और अपनी माँ के हाथ में पैसे देकर बोलते हैं कल से हम लोग जुगाड़ चलाएंगे। जुगाड़ यानी कि एक तरीके की जुगाड़ वाली गाड़ी, और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह तक छोड़ने का काम करेंगे। फिर अगले दिन ये दोनों अपनी गाड़ी में सवारी बिठाकर ले जा रहे होते हैं। तभी इन्हें रास्ते में एक आदमी रोक देता है और उनकी सवारी अपनी बस में बैठाने के लिए कहता है, लेकिन कमलेश इसके लिए मना कर देता है। फिर वो आदमी कहता है कि ये विधायक जी की बस है और ये ऐसे खाली नहीं जाएगी, तुम्हें अपनी सवारी हमारे बस में बिठानी होगी। तब कमलेश गुस्सा हो जाता है और उस आदमी को चप्पल से मार देता है और वहां से चला जाता है। फिर थोड़ी दूर जाने पर कुछ पुलिस वाले उन दोनों भाइयों को अरेस्ट कर लेते हैं क्योंकि उन्होंने विधायक जी के आदमी को मारा था, इसलिए विधायक ने उन्हें झूठे केस में फंसा दिया था। इसके बाद पुलिस वाले उन्हें जेल में मार रहे होते हैं। तब एक पुलिस वाला इनके बाप को चोर कह देता है और मनोज गुस्से में आकर उस पुलिस वाले को मारने की धमकी देता है। ये सुनकर पुलिस वाला मनोज को जेल से बाहर निकालता है और कहता है आज तू मुझे मार दे या मैं तेरे भाई को मार दूंगा। इसके बाद मनोज वहां से भागकर सीधा डीएसपी के घर घुस जाता है क्योंकि उसे पता था डीएसपी एक अच्छा इंसान है, और वहां डीएसपी मनोज की सारी बातें सुनता है और तुरंत थाने पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद वो कमलेश और मनोज को घर भेज देता है और पुलिस वालों को रिमांड पर ले लेता है। इसके बाद डीएसपी जब अपनी गाड़ी से लौट रहा था तब उन दोनों को पैदल जाते हुए देखकर उन्हें लिफ्ट देता है। वहां मनोज डीएसपी से कहता है कि सर मुझे आपकी तरह बनना है। तब डीएसपी मनोज से कहते हैं इसके लिए तुम्हें चीटिंग छोड़नी होगी, और ये दोनों अपने घर चले जाते हैं। फिर हमें अगले साल का सीन दिखाते हैं और हमें पता चलता है कि डीएसपी का ट्रांसफर हो गया है और सभी बच्चे अब दबाकर चीटिंग कर रहे हैं, लेकिन मनोज नहीं, क्योंकि मनोज के कानों में डीएसपी की आवाज गूंज रही थी कि चीटिंग छोड़नी होगी। अब बिना चीटिंग के 12 पास करके वो 3 साल तक लगन से पढ़ता रहा और घर का खर्चा चलाने के लिए मनोज की माँ घर की सारी गायों को बेच देती है। अब मनोज ने ठान लिया था कि कैसे भी करके वो डीएसपी तो बनकर ही रहेगा। फिर जिस दिन मनोज ने बीए क्लियर किया उस दिन मनोज को उसकी दादी ने अपने पास बुलाया और पेंशन के बचे हुए पैसे देकर कहा कि अब तू जा और डीएसपी बन के ही वापस आना। और मनोज अगले दिन ग्वालियर जाने के लिए बस में बैठ जाता है, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद उसे नींद आ जाती है और जब उसे ग्वालियर पहुंचने के बाद कंडक्टर उठाता है तब मनोज को पता चलता है कि उसका सारा सामान किसी ने चोरी कर लिया है और अब न उसके पास वापस लौटने का साधन था और न ही जेब में एक भी रुपए। अब मनोज कोचिंग के लिए भटक रहा था। तब उसे किसी कोचिंग से पता चलता है कि डीएसपी की भर्ती पर रोक लगा दी गई है क्योंकि सरकार के पास पैसे नहीं है इन लोगों को देने के लिए। जिसके बाद मनोज अब 2 दिनों तक एक ढाबे के आगे भूखा बैठा रहता है और जब उसे भूख बर्दाश्त नहीं होती तब वो ढाबे के अंदर जाकर कहता है कि साहब मुझे खाना खाने के लिए दे दो, बदले में कोई भी काम करवा लो। वो ढाबे वाला मालिक काफी अच्छा होता है, वो मनोज को फ्री में खाना खिला देता है। फिर जब मनोज ढाबे वाले आदमी को अपनी दास्तान सुना रहा होता है तब ये सुनकर एक सुंदर नाम का लड़का भी सुन रहा था। तब मनोज उसे कहता है कि मेरा भी डीएसपी का एग्जाम रद्द हो गया है और अब मैं घर जा रहा हूँ, तू भी अपने घर चला जा। लेकिन मनोज कहता है नहीं भाई मैं अपने घर नहीं जा
सकता, मेरे घर वालों को मुझसे बहुत उम्मीदें हैं, और तो और मेरा सारा सामान चोरी भी हो गया है। तभी सुंदर को उसके पापा का फोन आता है और वो कहते हैं दिल्ली चला जा और वहां जाकर यूपीएससी की तैयारी कर। सुंदर मनोज को कहता है कि मैं तो दिल्ली जा रहा हूँ आईपीएस बनने के लिए। तब मनोज कहता है कि ये क्या होता है, और सुंदर उस पर हंसते हुए कहता है कि तुझे आईपीएस नहीं पता। फिर सुंदर बताता है कि आईपीएस डीएसपी से भी बड़ा होता है, और ये सुनने के बाद मनोज कहता है कि अब मुझे भी आईपीएस बनना है, और सुंदर भाई मुझे अपने साथ ले चलो, तुम जो कहोगे मैं वही सब कर लूंगा। सुंदर को भी उस पर तरस आ जाता है और वो उसे दिल्ली ले जाने के लिए मान जाता है। फिर ये दोनों पहुंच जाते हैं दिल्ली के मुखर्जी नगर में। फिर वहां पहुंचने के बाद मनोज अपने जैसे कई स्टूडेंट को देखकर घबरा जाता है और सुंदर से पूछता है भाई हम यूपीएससी क्लियर कर भी पाएंगे। तब वहां एक चाय वाला उन्हें कहता है कि आप सब गौरी भैया से जाकर मिलो, वो इस बार तो आईपीएस जरूर बन जाएंगे, और वो उन दोनों को गौरी भैया के पास ले जाता है ये कहकर कि वही आपकी मदद कर पाएंगे। फिर जब ये लोग गौरी भैया के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां तो पहले से ही कई सारे बच्चे उनसे पढ़ रहे हैं। वहां ये दोनों उनसे यूपीएससी के बारे में समझने लगते हैं। तभी मनोज गौरी भैया से पूछता है कि भैया मुझे कोई छोटी मोटी नौकरी दिलवा दीजिए जिससे मैं आगे की पढ़ाई कर पाऊंगा। और गौरी भैया कहते हैं कि जब मैं भी पढ़ने के लिए यहाँ आया था तब मेरे पास भी रुपए नहीं थे, तब मैंने 3 साल तक झाड़ू पोछे का काम किया था, क्या तू ये सब कर पाएगा? तब मनोज कहता है मुझे कैसे भी काम करने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर गौरी भैया उसकी एक लाइब्रेरी में नौकरी लगवा देते हैं, वहाँ उसे झाड़ू पोछा और टॉयलेट साफ करना था। इसके कुछ दिनों बाद गौरी भैया का रिजल्ट आता है और उनका यूपीएससी क्लियर नहीं हो पाता, और ये उनका आखिरी अटेम्प्ट था। ये देखकर हर कोई निराश हो जाता है। तभी हम सुंदर को देखते हैं जो सोचता है कि अब पार्टी बदलने का समय आ गया है, क्योंकि उसी साल एक इंग्लिश मीडियम के लड़के ने टॉप किया था और सुंदर उसी की टीम में चला जाता है। लेकिन यहाँ मनोज अभी भी गौरी भैया के साथ ही होता है, और गौरी भैया अभी भी हार नहीं मानते और कह देते हैं कि अगर मेरा नहीं हुआ तो क्या हुआ, अगर तुम में से किसी एक का भी क्लियर होता है तो मैं समझूंगा मैं भी आईपीएस बन गया। फिर गौरी भैया चाय की टपरी पर रीस्टार्ट का बोर्ड लगाकर चाय बनाने के साथ बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देते हैं। अब इसके बाद सभी बच्चों के पेपर शुरू होते हैं और मनोज पहले अटेम्प्ट में फेल हो जाता है, लेकिन ये देखकर मनोज हार नहीं मानता और दूसरी बार ट्राई करने लगता है। साथ ही में वो गौरी भैया की दुकान में उनकी मदद भी करता है। एक दिन मनोज चाय देते देते इंग्लिश मीडियम के बच्चों के ग्रुप में पहुंच जाता है और वहां मिलता है सुंदर के सर दीप मोहन से, जो अब आईपीएस बन चुके हैं, और वो मनोज से कहते हैं कि तुम्हें अगर कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो मुझसे मदद मांग लेना। फिर मनोज 1 साल बाद दोबारा एग्जाम देता है और इस बार उसका प्रीलिम्स निकल जाता है। फिर वो मेन एग्जाम की तैयारी के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाता है, जहां वो इंस्टीट्यूट वाले काफी फीस मांग रहे थे, और मनोज कहता है कि अभी तो मेरे पास इतने ही पैसे हैं और बाकी पैसे मैं धीरे धीरे चुका दूंगा, उसके लिए आप मुझे आईएएस सेंटर में कोई नौकरी दिलवा दो। वो कोचिंग वाली लड़की कहती है ठीक है, फिलहाल तुम जाकर उधर फोटो फ्रेम लगाओ और कोई काम होगा तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। तभी उस लड़की के पास एक और क्लाइंट आते हैं और वो उनसे बात करने में बिजी हो जाती है, और तभी मनोज को वहाँ एक फोटो दिखती है और मनोज वहाँ आके कहता है कि मैडम ये जो फ्रेम में लड़का है ना, मैं इसको जानता हूँ, इसने तो आपसे कोचिंग नहीं ली है। तब वो मैडम मनोज को अंदर ले जाकर डांटने लगती हैं और कहती हैं कि हमने इसे पैसे दिए हैं ताकि उसका नाम इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ पाए। तभी जो क्लाइंट यहाँ आए होते हैं वो उस मैडम से पूछते हैं कि ये स्टूडेंट यहाँ से पढ़ा नहीं है क्या? तब मनोज इन्हें सारी बात बता देता है और श्रद्धा और उसके पापा वहां से जाने लगते हैं। तब मनोज उनसे कहता है कि अगर आपको कोई भी जरूरत पड़े तो मैं यहीं पास में लाइब्रेरी में रहता हूँ। और बातों बातों में श्रद्धा को पता चलता है कि मनोज ने बिना कोचिंग के प्रीलिम्स निकाल लिया, और वो हैरान हो जाती है। इसके बाद ये सब चले जाते हैं। अब इसके बाद मनोज कई दिनों तक उसी लड़की के बारे में सोचता रहता है। फिर एक दिन वो लड़की यानी श्रद्धा उस लाइब्रेरी में पहुंच जाती है जहाँ मनोज काम किया करता था, और इन दोनों के बीच बातचीत शुरू होती है। फिर हमें दिव्यकृति सर की कोचिंग क्लासेस दिखाते हैं जहाँ ये दोनों भी पढ़ने आए थे। अब यहाँ दिव्यकृति सर मनोज की काफी तारीफ करते हैं क्योंकि मनोज ने टेररिस्ट पर काफी अच्छा ऐसे लिखा था, और श्रद्धा भी उसकी खूब तारीफ करती है। इसके बाद मनोज भी ऐसे ही मन लगाकर पढ़ता रहता है। फिर एक दिन जिस लाइब्रेरी में मनोज काम करता था वहाँ के मालिक उस पर चोरी का इल्जाम लगा रहे होते हैं कि रद्दी बेचने के पैसे कम है, यानी मनोज ने पैसे खाए हैं। तब मनोज गुस्से में आकर नौकरी छोड़कर चला जाता है। इसके बाद अब मनोज नौकरी छूटने के कारण वो क्लास में भी जाना छोड़ देता है। फिर एक दिन सुंदर मनोज से मिलने जाता है और वहाँ जाकर देखता है कि मनोज आटे की चक्की पर काम कर रहा है, और वो जगह किसी नरक से कम नहीं है। फिर सुंदर मनोज को कहता है कि जाकर एक बार श्रद्धा से मिले, वो मसूरी जा रही है। मनोज कहता है कि नहीं, अब मैं उससे मेंस क्लियर करने के बाद ही मिलूंगा। जिसके बाद मनोज अपना मेंस का एग्जाम देता है और उसे पता लगता है कि वो एग्जाम में गलत आंसर देकर आया, यानी इस साल भी वो फेल हो गया। अब मनोज कुछ सोचता है और श्रद्धा से मिलने मसूरी पहुंच जाता है। वहां जाकर उसे श्रद्धा तो नहीं मिलती, लेकिन उसे फोन पर श्रद्धा को आई लव यू बोल देता है। तब श्रद्धा कहती है
कि ये सब करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, और वो मनोज को वहां से जाने के लिए कह देती है। इसके बाद मनोज यहाँ से सीधा अपने गांव जाता है, जहाँ उसे पता लगता है कि उसकी दादी मर चुकी है और उसके पापा अभी तक कोर्ट के चक्कर में फंसे हुए हैं। मनोज की माँ उससे कहती है कि तू यहाँ की चिंता मत कर, तेरी दादी का सपना था कि तू एक बड़ा ऑफिसर बन के लौटे, तो तू अपनी दादी के लिए बड़ा ऑफिसर बन के ही वापस आना। फिर मनोज वापस आता है, चक्की पर पहुंच जाता है और वहाँ दिन रात मेहनत करने लगता है। जिसके कुछ दिनों बाद उसके पापा उससे मिलने आते हैं और वो कहते हैं कि चल घर, यहाँ किस नरक में रह रहा है तू। लेकिन मनोज यहाँ अपने पिता को मना कर देता है और कहता है कि वो एक आईपीएस ऑफिसर बन के ही लौटेगा। जिसके बाद अब मनोज दिव्यकृति सर की क्लासेस ले रहा होता है। तभी वहाँ पर श्रद्धा आती है। फिर श्रद्धा मनोज से बात करती है और कहती है कि उस दिन के लिए सॉरी, और मनोज कहता है कि कोई बात नहीं, अभी मुझे सारा ध्यान मेंस के एग्जाम में देना है, और वो ये कहकर वापस चला जाता है। इसके बाद श्रद्धा अब कई महीनों तक मनोज से नहीं मिल पाती और कुछ दिनों बाद रिजल्ट का दिन आता है, जहाँ हम देखते हैं सुंदर इस बार भी फेल हो गया और मनोज का प्रीलिम्स क्लियर हो गया है। अब ये बात बताने के लिए श्रद्धा उसे मिलने जाती है, जहाँ वो देखती है कि मनोज आटे की चक्की चला रहा होता है और वो बहुत ही बुरे हाल में है। फिर वो उसे बताती है कि तुम्हारा प्रीलिम्स क्लियर हो गया है, अब मेंस की तैयारी करो, और इस आटे की चक्की पर रहकर तुम्हारी तैयारी नहीं हो पाएगी। फिर वो आगे कहती है कि तुम ये चक्की छोड़ दो, लेकिन मनोज श्रद्धा की बात नहीं मानता और श्रद्धा वहां से चली जाती है। इसके कुछ दिनों बाद फिर मनोज मेंस का एग्जाम देता है और इस बार भी फेल हो जाता है, और रात को मनोज और श्रद्धा गौरी भैया की चाय की दुकान पर बैठे होते हैं। तभी वहां पर सुंदर आता है, जिसे उन दोनों को साथ में बैठा हुआ देखकर जलन होती है, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर चली गई थी। और वो सुंदर और श्रद्धा को सुनाने लगता है कि अगर तुमने मनोज को डिस्ट्रैक्ट नहीं किया होता तो आज मनोज का मेंस क्लियर हो जाता। ये सुनने के बाद श्रद्धा वहां से रोते हुए जाने लगती है। तब मनोज उसे आकर रोकता है। तब श्रद्धा मनोज को कहती है कि तुमने उस दिन मुझे कहा था कि मैं दुनिया पलट दूंगा अगर तुम मुझे आई लव यू कह दो, तो जाओ पलट दो दुनिया। और श्रद्धा मनोज को आई लव यू कह देती है। ये सुनने के बाद मनोज वहां से भागता हुआ सीधा आईपीएस डीप मोहन के घर जाता है और वहां डीप मोहन सर से कहता है कि क्या आपने मुझे पहचाना? मैं मनोज हूँ, जिसे आपने कहा था कि कभी भी हेल्प की जरूरत हो तो मुझसे मांग लेना। फिर वो कहता है कि सर मेरा बार बार मेंस क्लियर नहीं हो पाता। तब दीप सर उसे राइटिंग स्किल्स पर काम करने के लिए कहते हैं और मनोज समझ जाता है। अब जब मनोज गौरी भैया की दुकान पर काम कर रहा होता है, तब गौरी भैया कहते हैं कि तेरे बस का कुछ भी नहीं है, तू अगर ऐसे ही दुकान पर काम करता रहा तेरा यूपीएससी जीवन में कभी भी क्लियर नहीं होगा। तब मनोज कहता है कि भैया काम तो करना होगा। फिर गौरी भैया उससे कहते हैं कि तू अभी तुरंत मेरे रूम में शिफ्ट हो रहा है और आज के बाद तू कोई काम नहीं करेगा और तुझे सिर्फ पढ़ना है। ये सुनकर मनोज भी उनकी बात मानकर रूम में शिफ्ट हो जाता है। फिर वो दिन रात मेहनत कर सिर्फ पढ़ने लगता है। कुछ दिनों बाद वहाँ श्रद्धा पुराने नोट्स लेकर आती है और कहती है कि मैं मसूरी जा रही हूँ मेंस का एग्जाम देने के लिए। तब ये दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं और श्रद्धा वहां से चली जाती है। फिर एक दिन गौरी भैया मनोज को बताते हैं कि श्रद्धा का मेंस क्लियर हो गया है। ये सुनकर मनोज बहुत खुश होता है और कुछ दिनों बाद मनोज भी अपना मेंस का एग्जाम देता है और इस बार पास हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं सुंदर इस बार भी फेल था और अपने पापा को बता रहा था। तभी मनोज सुंदर के पास जाता है और उससे उसका फोन मांगता है कि जरा मुझे श्रद्धा से बात करनी है। तब सुंदर गुस्सा होकर कहता है कि साले मैं तुझे यहाँ तक लेकर आया हूँ, लेकिन तुझे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा कि मैं फेल हूँ या पास। तब मनोज कहता है ये सारी बात तू अपने आप से बोल, मुझसे नहीं। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। फिर रात को मनोज के पास श्रद्धा का फोन आता है। वो कहती है कि मैं अब यहीं पर रहूंगी क्योंकि मेरे पापा को किसी ने हम दोनों के बारे में कुछ गलत बता दिया है। तभी मनोज को शक होता है सुंदर पर और वो उसे फोन लगाता है। तब मनोज को पता चलता है कि सुंदर तो जेल में है और वो जाकर सुंदर को छुड़वाता है। फिर उसका मोबाइल चेक करने लगता है। तब सुंदर कहता है कि भाई मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। तब मनोज वहां उससे लड़कर चला जाता है। अब मेंस क्लियर होने के बाद मनोज का इंटरव्यू का दिन आता है और गौरी भैया उसे टाई पहना रहे होते हैं। तभी वहां श्रद्धा आ जाती है जो उसे बताती है कि वो डिप्टी कलेक्टर बन गई है। ये सुनकर मनोज बहुत खुश होता है। फिर श्रद्धा और मनोज सुंदर से मिलने जाते हैं, जहाँ मनोज सुंदर को थैंक यू कहता है कि अगर तू यहाँ तक मुझे लेकर नहीं आता तो मैं यहाँ तक कभी भी नहीं आ पाता। और सुंदर मनोज को ऑल द बेस्ट कहकर श्रद्धा से माफी मांग लेता है और इनमें दोबारा से दोस्ती हो जाती है। इसके बाद मनोज इंटरव्यू देने जाता है। वहाँ इंटरव्यू में उससे पूछते हैं कि तुम 12th फेल कैसे हो गए थे। तब मनोज कहता है कि उस साल हमारे गांव में चीटिंग नहीं हुई क्योंकि वहाँ पर एक नए डीएसपी सर आए थे जिन्होंने चीटिंग रोक दी थी और स्कूल के सारे बच्चे फेल हो गए थे। फिर वो लोग मनोज को बाहर भेजते हैं। थोड़ी देर बाद उसे वापस बुलाते हैं और पूछते हैं कि अगर तुम आईपीएस नहीं बन पाए तो क्या करोगे। तब मनोज कहता है कि मैं अपने गाँव चला जाऊंगा और वहाँ
के बच्चों को पढ़ाऊंगा ताकि वो कभी भी चीटिंग ना करें। और कुछ सवालों के बाद इंटरव्यू खत्म हो जाता है। अब मनोज को लग रहा था कि उसका लास्ट अटेम्प्ट भी फेल हो गया, लेकिन रिजल्ट वाले दिन पता चलता है कि मनोज आईपीएस बन चुका है। इसके बाद ये खबर वो अपने घर में बताता है और ये सुनकर हर कोई खुश था। लेकिन इतनी कठिनाइयों के बाद भी मनोज आईपीएस बन गया। फिर मनोज अपनी ड्रेस पहनकर एक पुलिस स्टेशन जाता है, जहाँ के डीएसपी सर मनोज को सैल्यूट ठोकते हैं और ये वही सर थे जिन्होंने मनोज को चीटिंग छोड़ने के लिए कहा था। फिर मनोज डीएसपी सर के पैर छूता है और कहता है कि सर पहचाना, और डीएसपी सर उसे देखकर खुश हो जाते हैं और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो हम भी चलते हैं, मिलते हैं किसी एक नई वीडियो में किसी एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।